Hello students, welcome to English class. I am Miss Aishwarya. Students, today we are going to start our new chapter, chapter 4 of literature, Fire in the Stables. So all the students open your book and watch the video carefully. Students, this is a chapter all about the famous novel The Black Beauty, which is written by Anna Sewell. Students, इस चैप्टर में हम देखेंगे that we have to behave with kindness to the animals. हमें जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए. So, let's begin. Students, this is a chapter in which written as autobiography of a horse. एक हॉर्स की बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी. एंड हम इस चैप्टर में देखेंगे दैट द हॉर्स हिमसेल्फ इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ. एक हॉर्स अपने लाइफ की स्टोरी खुद बता रहा होता है. नाउ लेट्स मूव to the chapter. After Ginger and I were groomed and fed for the night, our groom James Howard left us at the stable and went to the bed. क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लैक ब्यूटी एंड जिंजर एक दो हॉर्सेस होते हैं जो अपने मास्टर और मिस्ट्रेस को एक लॉन्ग ट्रिप पर लेकर जाते हैं. बट एट द नाइट वो एक होटल में रुक जाते हैं एंड होटल में एक स्टेबल अटैच होता है. स्टेबल एक जगह होती है जहाँ पर हॉर्स रहते हैं. स्टूडेंट्स, so as I already told that Black Beauty, the horse himself tell his story. वो अपनी स्टोरी खुद बता रहा है ब्लैक ब्यूटी. सो ब्लैक ब्यूटी बताता है कि जिंजर और मैं ग्रूम्ड, इट मीन्स स्टूडेंट साफ सुथरे होकर, ब्रश डाउन होकर स्टेबल में रुकते हैं जो कि होटल से अटैच होता है. और उस स्टेबल का जो ग्रूम होता है, जो हॉर्सेस की देखभाल कर रहा होता है, उसका नेम है जेम्स होवर्ड. ब्लैक ब्यूटी और जिंजर को स्टेबल में छोड़कर सोने चला जाता है. अबाउट एन आवर लेटर द होटल ग्रूम ब्रॉट अ हॉर्स इनटू द स्टेबल. थोड़ी देर बाद, एक घंटे बाद, होटल का जो ग्रूम जेम्स होवर्ड है, जेम्स होवर्ड स्टेबल का ग्रूम है. होटल का ग्रूम एक हॉर्स को लेकर स्टेबल में आ जाता है. टू अवर सरप्राइज दिस ग्रूम वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट. अब जो होटल ग्रूम, इट मीन्स स्टूडेंट्स ऐसा पर्सन जो होटल की देखभाल कर रहा है, वो एक हॉर्स को लेकर आता है जो कि सिगरेट स्मोक कर रहा है. एट ब्रिटवर्क पार्क वेयर वी लिव्ड नो वन वॉज अलाउड टू स्मोक इन द स्टेबल्स. स्टूडेंट्स, ब्रिटविक पार्क जहाँ पर ब्लैक ब्यूटी और जिंजर पहले से रहते थे, वहाँ पर किसी को भी स्मोकिंग अलाउ नहीं थी. द ग्रूम then went up to the loft above the stable to get some hay for the horse he had just brought in. अब loft जो स्टूडेंट्स ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर हॉर्स का खाना रखा हुआ होता है. तो होटल का ग्रूम जो है वहाँ जाता है और जो हॉर्स अभी अभी वो लेकर आया है उसके लिए खाना लाता है. He threw down some food for the horse and went off. वो उस हॉर्स के लिए खाना देकर चला जाता है. I had just gone to sleep. When I woke up feeling very uncomfortable, I could hear Ginger in the next stall. She was moving about and I heard her smelling the air.
Then I too smelled the smoke. Now what happened? It means जो ब्लैक ब्यूटी वो खुद ही बता रहा है ये स्टोरी। तो वो बताता है कि मैं सोने गया ही था कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, उसे कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। Soon the whole stable was filled with smoke. There were noises coming from the loft above. The crackle of hay burning. All the other horses were now awake and shifting around noisily. सारा स्टेबल जहाँ पर मैं और जिंजर रुका था, ऐसा ब्लैक ब्यूटी बता रहा है, पूरा स्मोक से भर चुका था। वहाँ पर क्रैकल मीन्स जो ड्राई स्टिक्स जब बर्न होती हैं स्टूडेंट्स, सूखी लकड़ियाँ जब बर्न होती हैं, जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ ब्लैक ब्यूटी को आ रही थी। और उसने ये भी देखा कि सारे हॉर्सेस जाग चुके हैं एंड सारे शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह। नाउ नेक्स्ट पेज। आई बिकेम अफ्रेड, वेरी अफ्रेड। I had never been so frightened before. ब्लैक ब्यूटी बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। इससे पहले मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। After some time, the hotel groom came to the stable trying to lead the horse out into the open and away from the fire. अब कुछ समय बाद होटल ग्रूम मीन्स जो होटल संभालता है, वो आया स्टेबल में और उसने सारे के सारे हॉर्सेस को बाहर निकालना शुरू किया away from the fire. But he himself was frightened and tried to get the horses out quickly. और वो खुद भी इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हॉर्सेस को निकालना चाहता था। This made us even more scared. अब ये सारी सिचुएशन देख के ब्लैक ब्यूटी बहुत ज़्यादा और डर गया कि जो होटल का मालिक ग्रूम खुद ही इतना डरा हुआ है, तो हम लोगों का क्या होगा। The other horses would not put with the hotel groom, and so he came to my stall. He pulled at my straps again and again, but I didn't feel safe with him and refused to go. कुछ दूसरे हॉर्सेस थे जो ब्लैक ब्यूटी के स्टॉल में आ गए जहाँ पे ब्लैक ब्यूटी था, पर ब्लैक ब्यूटी को तो बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था। There was now more smoke in the stables and we could now see the flames in the loft. अब और भी ज़्यादा स्मोक और भी ज़्यादा धुआं फैल गया था स्टेबल्स में एंड उसे फ्लेम्स भी दिखाई देने लगी थी। फ्लेम्स इट मीन्स आग की लपटें जो होती हैं वो दिखाई देने लगी थी स्टेबल्स में। Outside somebody cried out fire and some men come running into the stable. The smoke, the noise of the fire and the heat frightened us, all of us even more. तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई फायर फायर और कुछ मैन स्टेबल्स में आए। Just then James Howard came in and stroked my head. तभी वहाँ जेम्स होवर्ड जो स्टेबल का मालिक था, स्टेबल का ग्रूम था, वो आया एंड उसने जो ब्लैक ब्यूटी है उसका हेड थपथपाया। He spoke to me in the gentle voice as he did every morning. Come beauty, he said. It's time for us to go. Wake up now and come along. We will soon be out of this smoke. और उसने बहुत ही अच्छे वे में ब्यूटी से कहा, ब्लैक ब्यूटी से, कि अब हमें यहाँ से जल्द निकलना है और हम इस सिचुएशन से जल्द ही बाहर निकल आएंगे। He wore a handkerchief around his neck, which he now took off and wrapped over my eyes. ब्लैक ब्यूटी बता रहा है कि जो जेम्स होवर्ड ने अपने गले में एक हैंडकरचीफ डाला हुआ था, उसने वो निकाला
और मेरी आंखों पर बांध दिया। नाउ दैट आई couldn't सी फ्लेम्स, जिससे मुझे फ्लेम्स ना दिखाई दें, आग की लपटें ना दिखाई दें। I was not so frightened. He patted me as he spoke to me like a good friend, stroking my neck as he led me out of this table into the clean air outside. अब मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जेम्स होवर्ड ने मुझसे ऐसे बात की जैसे कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। This is the line said by the Black Beauty. Remember, students. Then James handed me over to a big man. Take this horse, he called out, and I will go and get the other. तभी जेम्स ने मुझे एक आदमी के हाथों में सौंपा और उससे कहा कि इस हॉर्स को लेकर जाओ, मैं दूसरे हॉर्स को लेकर आता हूँ। ऐसा जेम्स होवर्ड ने दूसरे आदमी से कहा। I was uncomfortable when I saw him running back into the burning stables, and I cried out. Ginger told me later that she was saved by my cry. अब ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ जब मैंने देखा कि जेम्स होवर्ड मुझे बचाकर दूसरी हॉर्सेस को बचाने दोबारा से उस स्टेबल्स में जा रहा है जो कि बर्न हो रहा है। When she heard me and saw James, she became brave and let James lead out her. While the big man held me, I kept looking at the stables all time. Smoke was coming from the stables, and now I could see the flames. I heard noises of things falling inside the stable. My master, Squire Gordon, went running to the stables. James, are you there? He screamed. There was no answer. अब स्टेबल, ऐसा ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि मैं सारे समय स्टेबल की तरफ देखता रहा। स्मोक वहाँ से आ ही रही थी, धुआं उड़ रहा था, फ्लेम्स भी दिखाई दे रही थी मुझे, आग की लपटें भी दिखाई दे रही थी और मुझे कुछ नॉइज़ भी सुनाई दे रहा था। तभी मेरे मास्टर स्क्वायर गॉर्डन ने स्टेबल में दौड़ कर गए और जेम्स चिल्लाया। स्क्रीम मीन्स स्टूडेंट्स, चिल्लाना, लेकिन स्टेबल के अंदर से कोई भी आंसर नहीं आया। एंड देन जेम्स कम थ्रू द स्मोक लीडिंग जिंजर। हाउ हैप्पी आई वॉज टू सी देम। नाउ जेम्स बच गया और वो स्मोक से बाहर आ गया जिंजर को लेकर। ब्रेव बॉय, सेड द स्क्वायर। स्क्वायर जो ब्लैक ब्यूटी के मास्टर हैं, उन्होंने जेम्स से कहा कि तुम बहुत ही ब्रेव हो। आर यू हर्ट? और पूछा कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जेम्स couldn't speak, but he shook his head, showing that he was not hurt. He patted Ginger on the neck and looked quite happily. Now, जेम्स ने कुछ कहा तो नहीं, पर उसने ऐसा हेड शो किया, मतलब सिर हिला दिया था कि उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। He was not hurt. और नेक्स्ट मोमेंट पर उसने जिंजर के नेक को पैटेड किया। पैटेड मीन्स थपथपाना, और वो खुश दिख रहा था। Now our story is completed, students. Hope you all understand it well and also get the moral that we have to be kind to the animals because they are the living beings, living things like all of us.
They have also the right to live freely in this world and enjoy the moment of their life. Thank you.